बड़ी तशवीशनाक बात है कि 6 फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है। Let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. इन्होंने कहा है कि जी कनाडा में इन्होंने तलब कर लिया था उनके हाई कमिश्नर को। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, कि वो हलाक कर दिए गए। जो फ्रांस में हो रहा है ना, यही तुम्हारे मुल्क में होगा। तुम देख लेना, आज मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे मुल्क में यही होगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। शुमाली वजीरिस्तान के ज़िला मिरान शाह के इलाके में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में पाक फौज के 3 जवान शहीद और 3 शहरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, लोग सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जा रही है, उससे भारत सरकार बहुत खफा है। और तो और राजदूत को तलब किया गया है कनाडा को, और उसे खड़ी कोटी या साफ साफ लफ्जों में समझा दिया गया है इस तरह के मूवमेंट के खिलाफ अगर एक्शन ना लिया गया तो भारत अपने तरफ से एक्शन लेगा। जिस तरीके से खालिस्तानी कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों की पोस्टर लहरा रहे हैं, उसी को लेकर भारत ने आपत्ति की है। और तो और भारत ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया के किसी कोने में अगर भारत के संप्रभुता के खिलाफ कोई कार्य किया जाएगा तो भारत उसे सख्ती से निपटेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे उनकी तरह चलाए गए खालिस्तान मूवमेंट को भारत कुचल रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी सारे खालिस्तानी, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कनाडा हो, मारे जा रहे हैं। इस सब को लेकर पूरे खालिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखना ये है कि ऐसे इकदामात से क्या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि 6 फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। पहले पूरा एक दिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि वो हलाक कर दिए गए हैं, उन्हें मर्डर कर दिया गया है। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटे लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक खबर है कि भारत की सरकार ने जो कनेडियन डिप्लोमेट हैं, कनेडियन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको तलब कर लिया है। और उसके साथ साथ जो है सैन फ्रांसिस्को में भारत का जो एक कौंसल खाना है, उस पर भी हमला किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना तो ये लॉ इजाज़त देता है, ना इसकी मोरालिटी इजाज़त देती है, ना पॉलिटिकली आप ये कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत आपने डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ये बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि बरतानिया में ऐसे हुआ, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, तो ये जहाँ जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडियन सरकार थोड़ी टफ नज़र आएगी वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का एक ग्लोबल जो स्टेचर बढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे ये एक चीज़ जो है ये सामने आएगी। और ये जो खालिस्तान फ्रीडम रैली है, जिसे वो कहते हैं ना, कि ये मेरा ख्याल है कि ये इसमें
वो तमाम तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं which are not political, which are not legal, which are not long term, they have no future. उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता. और पर्टिकुलरली अगर आपके कोई राइट्स हैं, आपने मांगने हैं, तो डू इट पॉलिटिकली, डू इट लीगली. और ये नहीं है कि आप एक सॉवरन मुल्क की सॉवरन प्रॉपर्टी के ऊपर जाके उसको जो है वो तबाह करें, जला दें. एंड मेरा ख्याल है ये होस्ट गवर्नमेंट्स का काम है कि दे शुड टेक केयर ऑफ इट. और क्योंकि ये सारी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दिस, तो हम जो है वो नहीं रोक सकते या इनको नहीं कर सकते. लेकिन जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान ने कि जिस तरह डेनमार्क में स्वीडन में चीज़ें हुई हैं या बाकी जगहों पे चीज़ें हो रही हैं, सो इट टेल्स कि ये देयर शुड बी सम सीरियस डिस्कशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल, particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on other nation. So ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिल रही है. और हम में से किसी को भी we should not support anything which is illegal, which is wrong, irrespective कि उसके political benefits होंगे किसी को या उसकी कोई political advantages होंगे. हमें जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि where does the law says, what does the international law says in this case. पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, तो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है. इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे प्रोग्राम्स को डिले किया जा रहा है. ये खबर सबसे पहले नीरज राजपूत ने दी अपने एक आर्टिकल में, और अब नीरज राजपूत से ही हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन. आज ये खबर नीरज जी सारी ओर, चारों ओर, हर जगह, हर वेबसाइट, हर न्यूज़पेपर ने उठा रखी है. बिल्कुल रोहित भाई, ये जो खबर आई है बेहद सबके लिए हैरान करने वाली है. हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है. तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स हैं, उसमें करोड़पति अरबपति हैं सब उसमें. लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी खराब है, तो आपको जो डिफेंस बजट जो मिलता है, रक्षा बजट जो मिलता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं. तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जो अपना पिछला वाला जो डिफेंस बजट जो हथियार खरीदने के लिए दिया गया था, तो वो उसका जो जितना भी फंड एलोकेट किया गया था वो वापस सरकार को दे दिया कि सरकार अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने में रहे. दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा. जय हिंद, जय भारत.